आंख लगी थी, ये बताओ अभी कथा और कितनी देर चलेगी? बोली कथा चलेगी, अब तो हो गई कथा आज की। बोले आज की कथा हो गई? बोले हम तो सो गए थे। बोले ये बता दो भैया कथा में का भाव था? घर जाएंगे पत्नी पूछेगी कि काका सुना था, क्या सुना था कथा में? तो बोले बता दो कि कथा में हुआ क्या था। बोले आज की कथा में जाना कुछ नहीं हुआ, बस सीता जी को रावण ले गया। बोले कहाँ ले गया? बोले हरण कर ले गया, उठा ले गया। बोले अच्छा, और तुम लोग कहाँ थे? बोले हम लोग यहीं थे। बोले बताओ तुम लोगों के रहते हुए और इतने सारे लोगों के होते हुए और कोई सीता को उठा ले गया? बोले कौन उठा ले गया? बोले रावण। घर आया बड़ी गुस्से में पत्नी से कहा, बोले हमें नहीं जाना उस कथा वथा में। बोले क्यों? बोले पता है तुम्हें दिन दहाड़े महिलाओं को उठा लेते। बोले कोई रावण था वो सीता को ले गया। बोले बताओ लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब पत्नी से कहा कि जब तक मैं सीता को ढूंढ नहीं लाऊंगा तब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा। गया है, हाथ में डंडा लिए है और जंगल जंगल में ढूंढ रहा है मैया जानकी को, सीता को। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गया, भूख प्यास से परेशान हुआ है और सीता को ढूंढ रहा है। अब लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे थे क्षीर सागर में शेष सैया पे। तो लक्ष्मी जी कहती, बोले प्रभु ये आपका भक्त देखो कैसे विचरण कर रहा है, भूखा प्यासा है, 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं। अगर ये निरंतर ऐसे ही रहेगा तो मर जाएगा, प्राणांत हो जाएगा। बोले क्यों ना इसकी सहायता करें। अब भगवान बोले इसकी सहायता कैसे करें? बोले इसकी सहायता ऐसे करें कि हम सीता बन जाते हैं, आप रावण बन जाओ। बोले उसके हाथ में डंडा देखा है? बोले वो तो बिल्कुल मारने की स्वेच्छा से डंडा उठाए है हाथ में कि अगर रावण मिल गया तो 2-4 तो पहले मार ही देगा। अब जब इस प्रकार मैया लक्ष्मी ने कहा, बोले प्रभु चलो। तो बोले अगर नहीं जाएंगे अपन तो वो मर जाएगा, क्योंकि ना यहाँ सीता है ना रावण है, युग दूसरा चल रहा है। अब मैया बार बार लक्ष्मी जी समझाती हैं, नारायण कहने लगे ठीक है जी। अब भगवान खुद रावण बन गए और लक्ष्मी जी सीता बन गई। अब पहुंचे हैं, बोले अरे भैया हम जे हैं। बोले कौन? बोले हम ही सीता हैं। बोले अच्छा। बोले ये बताओ वो तुम्हें उठा के ले गया था यहाँ से, वो कहाँ गया? बोले वो पीछे पेड़ के पीछे खड़े। अब वो तो भगवान तो छिपे थे कि पता नहीं इतना मोटा लंबा चौड़ा डंडा लिए हैं और डंडा से तो सबको डर लगे। और जब इस प्रकार कहा है, अब पहुंच गए डंडा लेकर। बोले भैया उनको कुछ बोलना नहीं, वो बहुत अच्छे हमें छोड़ नहीं जा रहे थे, अच्छे हैं स्वभाव के, ऐसा नहीं है। बोले उसकी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों के बीच में तुम्हें उठा के ले जाने की? तो जब इस प्रकार कहा, अब वहां से आए हैं भगवान, रावण बने थे, अब बाहर आए। बोले चलो ठीक है दोनों लोग हमारे साथ उसी कथा में चलो जहाँ कथा हो रही। अब कथा में पहुंचे हैं और जब भगवान को और लक्ष्मी जी को आते हुए देखा, सबने, ब्राह्मण देवता ने भी देखा जो कथा सुना रहे थे, वे समझ गए कि परमात्मा को पाना है तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को कौन पा सकते हैं? जिनका मन निर्मल है। वेद वेदांगों को पढ़ करके अगर हम प्रभु की प्राप्ति का सोचेंगे तो प्रभु नहीं मिलेंगे। भगवान की प्राप्ति कब होगी? जब हम अपना हृदय मन निर्मल करेंगे। निर्मत सराणाम रसाम। हमारे भीतर कोई मात्सर्य भाव नहीं होना चाहिए। और ये मात्सर्य भाव क्या है? मात्सर्य भाव होता है कि हम अपने सुख से तो कम सुखी होते हैं, पर दूसरे का सुख देखते हैं तो ज्यादा तकलीफ होती है, ज्यादा कष्ट होता है।
कोई ज्यादा संपन्न हो जाए तो ईर्ष्या होने लगती है। और हम तो एक बात कहते हैं कि अगर कोई आपकी निंदा करे, आपसे कोई ईर्ष्या करे, तो भगवान को 2 दीपक जलाओ, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आपने मेरी गणना तो की, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था, कौन पूछता था मुझे। यदि कोई मेरी निंदा कर रहा है तो वो समझता है कि ये व्यक्ति मुझसे बड़ा है, ये व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसे ईर्ष्या हो रही है, इसलिए वो मेरी निंदा कर रहा है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए अगर कोई निंदा करे तो, क्योंकि अभी तक कौन जानता था। अगर निंदा हो रही है तो इसका मतलब हम प्रभु की नजरों में महान हो रहे हैं, प्रभु ने हमारी गणना की है। हमारे भीतर वो भाव कभी ना आए, भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पर भीष्म पितामह सबको सांत्वना देते हैं और इसके पश्चात उनके प्राण निकले हैं, वह स्वर्ग सिधार गए। पश्चात में उत्तरा के गर्भ से ही राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ। उत्तरा के गर्भ से ही, जो उत्तरा का गर्भ भगवान ने पुनः जीवित किया था। ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा ने छोड़ा था उससे वह गर्भ नष्ट हो गया था, भगवान ने पुनः जीवित किया था। और इसी से राजा परीक्षित जी ने भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण की थी। देखो, पांडवों ने राजपाट राजा परीक्षित को सौंप दिया था। राजा परीक्षित जी राजपाट बड़े भाव से प्रजा को पुत्र की भांति मान करके चलाते थे। राजा परीक्षित जैसा राजा संसार में न कभी आया है और न कभी आएगा। जब राजा परीक्षित जी एक दिन नगर भ्रमण करने के लिए गए तो यहाँ पे भगवान का जब गमन हो गया था, भगवान अपने धाम चले गए थे, तो उसी समय कलयुग आ गया था। तो राजा परीक्षित जी नगर भ्रमण करने पहुंचे थे तो देखा कि एक काला वसंड आदमी, काला व्यक्ति कली का वेश बना करके एक गाय को पीट रहा था। और गाय के साथ एक बछड़ा था जो 3 पैर से अपंग था, अपंग पैर टूटे हुए थे। और जब उस बछड़े की दशा देखी, राजा परीक्षित ने हाथ में तलवार ले ली और उस व्यक्ति को मारने के लिए चले। पूछा कि तुम कौन हो, मेरे राज्य में आकर के गाय को, ये बछड़ा तो देखो 3 पैर से लड़खड़ा रहा है, इसको मार रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हें तनिक भी अपने मन से लज्जा नहीं आ रही है। इस प्रकार जब कहा, बोले मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु मेरा नाम कलयुग है, भगवान अपने धाम जा चुके हैं, अब मेरा आगमन हो गया और हमारा तो काम ही है दुष्टता फैलाना। कलयुग कह रहा है भगवान से, बोले हमारा काम ही यही है कि दुष्टता फैलाएं, जो सीधे साधे लोग हैं उनको परेशान करें। अब जब इस प्रकार कहा है, बोले तो हमारे राज्य में नहीं रह सकते। बोले संपूर्ण सृष्टि पे आपका राज्य है, हम कहाँ जाएं? तो संपूर्ण सृष्टि पे आपका राज्य है, हम जाएं कहाँ? और जब इस प्रकार कहा है, भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है, तो बोले आप हमें स्थान बता दो। तो स्थान बताते हैं राजा परीक्षित जी। कहने लगे देखो तुम्हें यहाँ रहना है तो खूब रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हारे स्थान हम बता रहे हैं। बोले तुम्हें वहां रहना है कि जहां जुआ खेला जाता है, वहां तुम खूब रहो, मैं कोई आपत्ति नहीं। और जहां असत्य बोला जाता हो, झूठ बोला जाता हो, वहां कलयुग का वास होता है। तीसरा होता है जहां स्त्रियों का संग हो। तो आजकल तो ये क्लब आदि चल गए, ऐसी जगह पे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मान लो कि साक्षात कलयुग वहीं बैठा है।
कि जहाँ शराबखोरी इत्यादि हो रही है, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। और जहाँ हिंसा हो, चोरी हो, ऐसे स्थान में कलयुग का वास होता है। स्थान दे दिया। बोले महाराज आपने सब बुरे कर्म, बुरी जगह बताई हैं, सब बुरी जगह बता दी हैं, कोई एक आध अच्छी जगह भी दे दो स्थान। बोले अच्छा स्थान चाहिए, तो बोले तुम कहाँ रहना चाहते हो? बोले हमें सोने में भी बास दे दो, स्वर्ण में, जो स्वर्ण पहनते ना उसमें भी बास दे दो। तो बोले स्वर्ण में बास चाहिए, लेकिन हम उस स्वर्ण में तुम्हें बास देते हैं जो जबरदस्ती का छीना हुआ हो, पाप की कमाई का हो। इसलिए कहते कि पाप का स्वर्ण कभी नहीं पहनना चाहिए। पानी का धन पानी में, नाक कटी बेईमानी। एक माता जी थी, दूध बेचती थी। अब दूध में खूब पानी मिला, खूब लोगों को दे। अब दूध बेच बेच करके उन्होंने एक नाक की नथौनी खरीदी। एक दिन कुआं पे जल भरने गई, तो ऐसा वो रस्सी जिससे पानी भरती है वो नाक की नथौनी में फंस गई, तो उनकी नाक समेत वो नथौनी कुआं में गिर गई, नाक पट गई। तो कहते कि पानी का धन पानी में, नाक कटी बेईमानी। नाक कट गई थी, अब वो निकली, अब वो तो फंसी गई थी रस्सी, तो नाक को फाड़ती हुई उस पानी में गिर गई। तो लोगों ने जब से कहावत बना दी, बोली पानी को धन पानी में, नाक कटी बेईमानी। तो इसलिए कभी हमें बेईमानी का स्वर्ण नहीं पहनना चाहिए। एक तो लाना ही नहीं चाहिए अपने घर में बेईमानी का। पाप की कमाई का यदि स्वर्ण हो तो उसे किसी मंदिर में दान कर दो। अगर आ गया है गलती से आ गया, एक तो लाना नहीं चाहिए, अगर आ गया है तो कहीं उसे दान कर दो। यदि आप पहनोगे, आपके पास रहेगा, तो जो आपकी अच्छी कमाई भी है वो सब भी नष्ट हो जाएगी। सारे पुण्य भी छीण हो जाएंगे, पुण्य की कमाई भी छीण हो जाएगी। इसलिए ये स्थान दे दिए कलयुग को। अब घर आए हैं। आज राजा परीक्षित ने सोचा कि चलो अपने पिताजी लोगों के खजाने में चलते। खजाने में गए और खजाने में जाकर के देखा है कि बड़े सुंदर सुंदर मुकुट, मणियां, आभूषण, हार, कुंडल इत्यादि अनेक अनेक देखे और सुंदर सुंदर मुकुट रखे। एक मुकुट था जिसमें अनेक अनेक रत्न लगे हुए थे, जरासंध का, जो पांडव ले आए थे छल पूर्वक। तो उस मुकुट को उन्होंने, राजा परीक्षित ने धारण कर लिया। और धारण करने के बाद बोले कि आज हम शिकार खेलने जाएंगे। शिकार खेलने गए तो जंगल में गए हैं और वहां जाकर के उन्हें प्यास सताई, बहुत दूर निकल गए तो प्यास लगी, तो समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। एक मुनि थे, तपस्या करते। अब देखो सतयुग में व्यक्ति 10,000 वर्ष तपस्या करते थे, भगवान मिल जाते थे। त्रेता में केवल 1000 वर्ष, द्वापर में 100 वर्ष और कलयुग में 10 वर्ष। अगर कलयुग में 10 वर्ष भी व्यक्ति भगवान की सच्चे मन से भक्ति कर लेना तो प्रभु मिल जाएंगे। अब पहले समीक मुनि इतनी आराधना करते थे, इतनी तपस्या करते थे कि उनके शरीर में दीमक लग जाता था। दीमक होता ना, लकड़ियों में लग जाता दीमक, ये दीमक उनके पूरे शरीर में लग गया था। और जब तपस्या पूर्ण हो जाती थी तो वो दीमक भी शांत हो जाता। समीक मुनि बैठे थे तपस्या में। राजा परीक्षित जी ने आवाज लगाई, अरे ऋषिवर जल लाइए, जल पिलाइए, मैं राजा हूं यहाँ का। समीक मुनि तो अपने ध्यान में मग्न थे, ध्यान में बैठे थे। उन्हें क्या प्रयोजन राजा है कि कौन है, राजा हो या फकीर हो, उन्हें उनसे क्या लेना देना। वो अपनी जो है तपस्या में लीन बैठे। और राजा को क्रोध आ गया। राजा को क्रोध आ गया कि बताओ
हम इसके द्वार आए हैं, इससे जल मांग रहे हैं, इसने जल नहीं दिया, लगता है ये ढोंगी है, पाखंडी है, अनेक अनेक बातें कही। और वहां से वापस आए हैं, रास्ते में देखा कि मरा हुआ सर्प डला था, मरा हुआ एक सर्प डला था। तो अपने बाण की नोक से उस धनुष के बाण की नोक से उस सर्प को उठाया है और समीक मुनि के गले में डाल दिया और चले गए राजा परीक्षित। और यहाँ शिष्य थे समीक मुनि के, तो उनका पुत्र था श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी नाम का पुत्र था, बालक था। वो सरोवर में स्नान कर रहा था, नदी में स्नान कर रहा था। शिष्य ने जाकर के, गुरुजी के शिष्य ने जाकर के समीक ऋषि को बता दिया, बोले तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित जी डाल गए। समीक मुनि को बड़ा अपमानजनक सोचा उन्होंने, बोले बताओ हमारे पिताजी का अपमान किया। श्रृंगी ऋषि ने तुरंत उस सरोवर का जल लिया हाथ में और कहा कि जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उस राजा को ये श्राप देता हूँ कि यही सर्प 7 दिन के बाद जीवित होकर के तक्षक नाग बन करके उस राजा को डस लेगा। श्राप दे दिया। और जब श्राप दे दिया, राजा परीक्षित जी को पता चला कि समीक मुनि के पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया। घर आए हैं और घर आकर के जब वो मुकुट निकाल करके रखा है, तब याद आया कि आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। विप्रधेनु सुर संत हित, मैंने सदैव ब्राह्मणों का सम्मान किया है, आज मुझसे क्या पाप हो गया, क्या अपराध हो गया आज मुझसे कि मैंने बताओ ब्राह्मण का अपमान कर दिया। अब ये जो मुकुट पहना था उसमें कलयुग का वास हो गया था, और कलयुग का जहां वास हो जाए वहां तो पाप, केवल और केवल पाप ही होता है। राजा परीक्षित को बड़ी मन में गिलानी हो रही है, उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन अब करें भी तो करें क्या। और देखो हमने पहले ही बताया कि 2 व्यक्तियों को पता चला मृत्यु का। एक तो राजा कंस को कि 8वां गर्भ आकर के मारेगा, तो उसने पूरा जीवन भगवान से द्रोह करके, भगवान में शत्रु समझ करके भगवान को अपना जीवन नष्ट कर दिया। दूसरा राजा परीक्षित को, जिन्हें पता चला राजा परीक्षित को कि 7 दिन बाद मौत हो जाएगी, वो तक्षक आकर के डस लेगा। आज राजा परीक्षित जी सोच रहे कि मुझे अपने 7 दिन जो मुझे मिले हैं अपने जीवन के, ये मंगलमय बनाने हैं। और सदैव हमें यही सोचना चाहिए। देखो सप्ताह के केवल 7 दिन ही होते हैं, इन्हीं 7 दिनों में हमारा जन्म होता है, इन्हीं 7 दिनों में हमारा मरण होता है। हमें अपना जीवन भी केवल 7 दिन का समझना चाहिए, जितना हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए। आज राजा परीक्षित जी संतों के पास जा रहे हैं, संतों के चरण शरण ग्रहण प्राप्त कर रहे हैं। और जब संतों के पास गए हैं और वहीं पर सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। सुखदेव जी ये व्यास जी महाराज के जो पुत्र हैं, यही सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारे हैं। सबने वंदन किया, सत्कार किया और उनसे उपाय पूछा, तो उन्होंने यही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का उन्हें श्रवण कराया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा को, अपनी वाणी को यहीं पर विराम। आगे की कथा कल होगी समयाभाव के कारण, और कल की कथा समय से होगी। और कल की कथा भगवान के जन्मोत्सव की कथा है, तो सब लोग पीले वस्त्र पहन करके भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित हो और कन्हैया का बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि ओम, हरि ओम।
मुझको राधा रमण हो कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण हो कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। रटू में तेरा नाम आठों याम। रटू में तेरा नाम मैं आठों याम। रटू में तेरा नाम आठों याम। रटू में तेरा नाम मैं आठों याम। मुझको राधा रमण हो कर दो ऐसा मगन हो। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा ताली से बात करें सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ। करुणा निधान मुँह पे दया कर लीजिए। करुणा निधान मुँह पे दया कर दीजिए। करुणा निधान मुँह पे दया कर लीजिए। करुणा निधान मुँह पे दया कर दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मुझे सेवा सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मुझे सेवा सुख दीजिए। प्रेम से भर दो मन गाँव तेरे भजन हो। प्रेम से भर दो मन गाँव तेरे भजन। ओ प्रेम से भर दो मन गाँव तेरे भजन। ओ प्रेम से भर दो मन गाँव तेरो भजन। रटू में तेरा नाम मैं आठों याम। जपू में तेरा नाम आठों याम। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण हो कर दो
दो ऐसा मगन। ताली सेवा करें सभी लोग। भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, नित्य नव भोज निज हाथों से पवाऊं 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 मैं, तब तुम्हारे चरण करो जब तुम शयन हो तब तुम्हारे चरण हो करो जब तुम शयन, तुम तेरा मैं आठों या जब में तेरा नाम मैं आठों या मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण हो कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण हो कर दो ऐसा मगन। सभी पुकारिए, दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करें।